बंदर और मगरमच्छ दोस्ती, धोखा और दिमाग की जीत। जंगल का रहस्यमयी माहौल बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा, घना और हरा भरा जंगल था। ऐसा जंगल जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, चीता, हिरण, हाथी, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश और न जाने कितने पक्षी। जंगल के बीचों बीच एक चौड़ी और गहरी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का रंग भी दिखाई देता था। लेकिन नदी के अंदर छिपे हुए थे कई खतरे, तेज धार, बड़े बड़े पत्थर और सबसे खतरनाक मगरमच्छ। नदी के किनारे, ठीक उस जगह जहां नदी थोड़ी मुड़ती थी, वहां खड़ा था एक बहुत पुराना जामुन का पेड़। ये पेड़ इतना बड़ा था कि उसके तने को पकड़ने के लिए 3 हाथियों की जरूरत पड़ती। उसकी शाखाएं नदी के ऊपर तक फैली हुई थी, जैसे वो नदी को छू रही हों। और उस पेड़ पर जामुन, अरे भाई, ऐसे मीठे जामुन की जिसकी खुशबू दूर दूर तक जाती। जंगल के सारे जानवर जानते थे कि ये पेड़ जामुनों का राजा है। लेकिन उस पेड़ पर रहने वाला था एक जानवर जो अपने दिमाग और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वो था बंदर। बंदर का स्वभाव और उसका राज। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। वो बहुत तेज, समझदार और चालाक था। उसकी आंखें हमेशा चौकन्नी रहती। वो हर चीज को ध्यान से देखता, समझता और फिर फैसला करता। बंदर को जामुन बहुत पसंद थे। वो रोज सुबह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठता और जामुन खाता। फिर नीचे जंगल की तरफ देखता और सोचता, वाह, ये पेड़ तो मेरे लिए स्वर्ग है। लेकिन बंदर के अंदर एक और बात भी थी। वो अकेला था। हाँ, जामुन तो थे, लेकिन दोस्त नहीं था। कई बार वो पेड़ पर बैठकर सोचता, काश कोई ऐसा दोस्त होता जिससे मैं बातें कर पाता, जिसे मैं जामुन खिला पाता, जिसके साथ मैं हंस पाता। लेकिन पेड़ नदी के किनारे था और नदी के उस हिस्से में कोई जानवर ज्यादा आता नहीं था, क्योंकि सभी डरते थे मगरमच्छों से। नदी में भूखा मगरमच्छ। अब कहानी में आता है दूसरा किरदार, मगरमच्छ। वो मगरमच्छ नदी में रहता था। वो बड़ा, मजबूत और तेज था। उसके दांत बहुत नुकीले थे और आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। लेकिन ये मगरमच्छ एक बात में बाकी मगरमच्छों से अलग था। वो बहुत चालाक नहीं था। वो ज्यादा सोचता नहीं था। बस जो सामने दिखे उसे पकड़कर खा लेता। और इन दिनों वो बहुत परेशान था, क्योंकि नदी में मछलियां कम हो गई थी। कई दिनों से वो भूखा था। एक दिन वो नदी में तैरता हुआ उसी जामुन वाले पेड़ के पास आया। उसे ऊपर से जामुनों की खुशबू आई। उसने अपनी नाक ऊपर की और सोचा, ये कैसी मीठी खुशबू है। फिर उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेड़ पर लटक रहे थे सैकड़ों जामुन। मगरमच्छ ने जीभ निकाली, जैसे वो स्वाद पहले ही चख रहा हो। लेकिन समस्या ये थी, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। वो बस नदी में था और जामुन उसके लिए बस सपना बनकर रह गए। बंदर का पहला दयालु कदम। पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख रहा था। उसने मगरमच्छ को देखा, भूखा, थका हुआ और जामुनों को लालच से देखते हुए। बंदर का दिल पसीज गया। उसने ऊपर से आवाज लगाई, अरे मगरमच्छ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ ने ऊपर देखा। वो थोड़ा चौंका, क्योंकि उसे किसी ने प्यार से भाई नहीं कहा था। वो बोला, मैं भूखा हूँ और ये जामुन बहुत मीठे लग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें खा नहीं सकता। बंदर मुस्कुराया।
उसने एक पका हुआ जामुन तोड़ा और नदी में फेंक दिया। लो, खाकर देखो। जामुन पानी में गिरा। मगरमच्छ ने झट से उसे मुंह में लिया और चबाया। जैसे ही जामुन का रस उसके मुंह में फैला, मगरमच्छ की आंखें बंद हो गईं। वो बोला, वाह, ये तो अमृत है। बंदर हंस पड़ा। फिर बंदर ने कई जामुन तोड़े और मगरमच्छ को खिलाए। उस दिन मगरमच्छ का पेट भर गया। और जाते जाते मगरमच्छ ने कहा, बंदर दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। आज पहली बार किसी ने मुझे बिना मतलब खाना दिया। बंदर ने कहा, दोस्ती में मतलब नहीं होता मगरमच्छ भाई। दोस्ती का रिश्ता। अगले दिन मगरमच्छ फिर आया। बंदर ने फिर जामुन खिलाए। धीरे धीरे ये रोज का नियम बन गया। मगरमच्छ रोज नदी में आता, बंदर जामुन तोड़कर खिलाता और फिर दोनों बातें करते। बंदर पेड़ पर बैठा रहता, मगरमच्छ नीचे पानी में। लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत हो रही थी। वे बातें करते, जंगल की जानवरों की, मौसम की और जिंदगी की। बंदर मगरमच्छ से कहता, तुम्हें पता है दोस्त, जामुन जितना मीठा है, दोस्ती उससे भी मीठी होती है। मगरमच्छ कहता, हाँ दोस्त, तुम्हारे जामुन से ज्यादा तुम्हारी बातें मीठी हैं। बंदर खुश हो जाता। अब बंदर को अकेलापन नहीं लगता था। मगरमच्छ का घर और उसकी पत्नी। लेकिन मगरमच्छ के घर की कहानी अलग थी। मगरमच्छ नदी के दूसरी तरफ एक गुफा में रहता था। उस गुफा के अंदर रहती थी उसकी पत्नी। और मगरमच्छ की पत्नी, वो बहुत लालची थी। वो हमेशा कहती, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। दूसरे मगरमच्छों के पास बड़ा घर है, हमारे पास नहीं। मगरमच्छ बेचारा चुप रहता। वो पत्नी को खुश करने की कोशिश करता। जामुन का स्वाद और लालच की शुरुआत। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, मैं रोज जामुन खाता हूँ, क्यों न अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊं। वो कुछ जामुन अपने मुंह में दबाकर घर ले गया। पत्नी ने जामुन खाए। जैसे ही स्वाद आया, उसकी आंखें चमक गईं। वो बोली, ये जामुन कहाँ से लाए? मगरमच्छ ने बताया, नदी के किनारे एक पेड़ है, वहाँ एक बंदर रहता है, वो मुझे रोज खिलाता है। हम दोस्त हैं। पत्नी ने जामुन फिर खाया और बोली, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ घबरा गया। वो बोला, ये क्या बोल रही हो? पत्नी ने कहा, मुझे बंदर का दिल चाहिए, मैं उसे खाऊंगी। मगरमच्छ का डर और मजबूरी। मगरमच्छ को झटका लगा। वो अंदर से टूट गया। उसने कहा, वो मेरा दोस्त है। पत्नी गुस्से में बोली, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे लिए बंदर का दिल लेकर आओ। मगरमच्छ चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, दोस्ती बचाए पत्नी को खुश करे। वो रात भर सोचता रहा। उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बंदर की हंसी घूमती रही और पत्नी की लालची आंखें भी। धोखे की योजना। अगले दिन मगरमच्छ नदी के किनारे गया। बंदर ने खुशी से कहा, अरे दोस्त, आज देर कर दी। मगरमच्छ ने झूठी मुस्कान बनाई। उसने कहा, दोस्त, आज मेरे घर चलोगे? बंदर खुश हो गया। तुम्हारे घर? क्यों? मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, वो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती है। बंदर ने सोचा, वाह, दोस्त की पत्नी भी मुझे पसंद करेगी। और बंदर मान गया। नदी पार करने का सीन, सस्पेंस। मगरमच्छ बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी का पानी ठंडा था। हवा चल रही थी। आसमान थोड़ा बादलों से ढका था। मगरमच्छ धीरे धीरे तैरने लगा। बंदर खुश था। वो सोच रहा था,
आज तो नई जगह देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता आ गई। बंदर ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? मगरमच्छ ने भारी आवाज में कहा, दोस्त, मुझे माफ करना। बंदर चौंक गया। सच का खुलासा? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम्हारा दिल बहुत मीठा होगा और वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ये सुनते ही बंदर का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे पर डर छा गया। लेकिन बंदर डरपोक नहीं था। उसके दिमाग में तुरंत एक बात आई, अगर मैंने डर दिखाया तो मैं मर जाऊंगा। बंदर की मास्टर प्लानिंग। बंदर ने अपनी सांस संभाली। फिर उसने ऐसे हंसने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बोला, अरे दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मगरमच्छ बोला, अब बताने से क्या फायदा, तुम तो मेरे मुंह में ही जाओगे। बंदर बोला, अरे नहीं नहीं, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। मगरमच्छ थोड़ा नरम हुआ। बंदर बोला, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। मगरमच्छ ने पूछा, कौन सी? बंदर बोला, मेरा दिल मेरे शरीर में नहीं है। मगरमच्छ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? बंदर बोला, हाँ, हम बंदर लोग अपना दिल पेड़ पर रखते हैं ताकि खेलते समय टूटे नहीं। मगरमच्छ का दिमाग धीमा था। वो बात पर विश्वास कर गया। उसने पूछा, तो तुम्हारा दिल कहाँ है? बंदर ने कहा, मेरे जामुन वाले पेड़ पर। वापस लौटना। मगरमच्छ की आंखों में लालच चमक गया। उसने कहा, तो चलो वापस। और वो तेजी से तैरकर वापस किनारे आया। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने छलांग मारी और फटाक से पेड़ पर चढ़ गया। बंदर की जीत और मगरमच्छ की हार। पेड़ पर चढ़ते ही बंदर ने ऊपर से जोर से कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ! मगरमच्छ नीचे देख रहा था। बंदर बोला, क्या दिल कोई पेड़ पर रखता है? मगरमच्छ की आंखें शर्म से झुक गईं। बंदर बोला, तुमने दोस्ती में धोखा दिया, इसलिए अब तुम्हारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो। लेकिन बंदर ने कहा, माफी तभी होती है जब गलती छोटी हो। तुम तो मेरी जान लेने आए थे। मगरमच्छ का पछतावा। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। वो बोला, मैं मजबूर था, मेरी पत्नी। बंदर ने कहा, मजबूरी में क्या हुआ, धोखा भी धोखा ही होता है। मगरमच्छ की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे पानी में उतर गया और तैरते हुए चला गया। कहानी का अंत। बंदर फिर से अपने जामुन के पेड़ पर अकेला रह गया। लेकिन अब उसे अकेलापन नहीं था, क्योंकि अब वो समझ चुका था, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं। मॉरल, सीख 1, दोस्ती में धोखा कभी मत दो। 2, लालच इंसान जानवर को अंधा बना देता है। 3, बुद्धि बल से ज्यादा ताकतवर होती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।